आप सबों को हैप्पी साबत। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबों के बीच में मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऐसा तो मुझे पहले ही बुलाया गया था 15 तारीख, लेकिन उस दिन मेरा और ही दूसरा जगह प्रोग्राम था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। तो एक दिन मुझे विक्टर ने खबर दिया कि 5 तारीख को आप आइएगा हमारे यहाँ, और मैंने कहा ठीक है, 15 तारीख तो मैं नहीं आ सका, 5 तारीख तो मैं ज़रूर आऊँगा। और 2 दिन पहले मिस्टर लकड़ा भी मेरे घर में आए और कंफर्म किए कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं, मैं जानता हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आ रहा हूँ। तो इस तरह से मैं आप सबों के बीच में मैं खड़ा हूँ। इस सुंदर मौके के लिए मैं तो आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है, और सबसे पहले तो ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है। एक व्यक्ति मर गया और उसको दफना दिया गया, और 40 बरस बीत गए। मर गया और उसको दफना दिए, और 40 बरस वो कब्र में ऐसे पड़ा हुआ था। तब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए और शांति भंग कर दिए, और उन्होंने चर्च के उस ग्रेवयार्ड, उस कब्रिस्तान में जा कर के, जो लुटरबर्ग इंग्लैंड में है, वहाँ कहने लगे कि इस जगह को खुदाई करो, इस कब्र को खोदो। और कुछ लोग जो उसके इस पृष्ठ या उस अगुए का बात सुन करके उन्होंने वहाँ का कब्र को खोदा और उसके हड्डियों को निकाला। और जब उसकी हड्डियों को निकाले और उसको कहे कि इसको जला दिया जाए, और इसकी हड्डियों का जो राख है उसको जो है नदियों में बहा दिया जाए, तो ये कौन सा व्यक्ति था जिसका ऊपर में जो उनका क्रोध, 40 बरस कब्र में रहने पर भी उनका क्रोध उसके ऊपर में था। कौन से काम ऐसा किया था, क्या गड़बड़ी किया था जिसके वजह से कि 40 बरस के बाद भी उसकी कब्र को से हड्डियाँ निकाले और उसको जला करके स्विफ्ट नदी में बहा दिया गया। ये था जॉन विक्लिफ। आप लोग कितने ने नाम सुना है जॉन विक्लिफ? हाँ, 1-2 जन नाम सुने हैं, बाकी वाले लोग नहीं जब सुने हैं, कोई बात नहीं। ये वही व्यक्ति था जिसने बाइबल का अनुवाद किया था इंग्लिश भाषा में। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश भाषा में उसने बाइबल का अनुवाद किया और लोगों को सिखाया बाइबल के बारे में। पहले तो बाइबल जो है लैटिन भाषा में हुआ करता था, और लैटिन भाषा में जो आम लोग जो है उसको नहीं समझते थे, नहीं पढ़ पाते थे। उसने सोचा कि ये बाइबल जो है इंग्लिशमैन को इंग्लिश भाषा में ही चाहिए, और ये सोचा जैसे कि मूसा को ने लोगों को व्यवस्था दिया, उनकी अपनी भाषा में दिया। यीशु मसीह जब था इस दुनिया में, उसके चेले लोग अपने भाषा में वो लोग प्रचार किए। तो इसीलिए जो है सोचा कि मैं इंग्लिश में बाइबल का अनुवाद करूँगा, और उसका कसूर यही था कि उसने ये बाइबल ट्रांसलेट किया और लोगों को जो सिखाया कि सच्चाई क्या है, सच्चा क्या है, कि लोग सच्चाई से परिचित रहें। 100 साल बाद में मार्टिन लूथर आया। मार्टिन लूथर भी उसने बाइबल को
जर्मनी भाषा में ट्रांसलेट किया था 100 साल बाद में, लेकिन इसने भी अपना बाइबल अपने भाषा में किया और कहने लगा, ये विश्वास करता था मार्टिन लूथर ये विश्वास करता था कि जॉन विक्लिफ जो भी प्रचार किया उसमें सहमत हुआ और यही कहा कि ट्रूली होली इन क्राइस्ट, ट्रस्ट होली इन क्राइस्ट, रिलाई ऑल टुगेदर ऑन हिज सफरिंग, beware of seeing to be justified in any other way than the righteousness of his righteousness. यही उसने किया और मार्टिन लूथर भी इस बात पर सहमत हुआ। उसके बाद फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टायर, जॉन फॉक्स, उसने भी ये लिखा कि दो दे डिग्ड अप द विक्लिफ्स बोन, burned his bones and drowned his ashes, yet the word of God and the truth of his doctrine, with the fruit and success thereof, they could not burn, which yet to this day remains. तो ये बात जो है जॉन फॉक्स जो है लिखता है, बोलता है कि जब भी कि उन्होंने उसकी जॉन विक्लिफ का हड्डियों को जलाया, उसको नदियों में बहाया, लेकिन उसका प्रभाव, उसका जो शिक्षा और जो था उसको लोग हटा नहीं सके, मिटा नहीं सके, अभी तक है। उसके बाद आया विलियम टिंडेल, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा स्कॉलर था, बहुत अच्छा विद्यार्थी था। वो 8 भाषाएं बोल सकता था, फ्लुएंटली लिख सकता था और बोल सकता था। उसने भी बाइबल को जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। टिंडेल बाइबल के नाम से बहुत ही विख्यात है, जिसने कि जॉन विक्लिफ का मैन्युस्क्रिप्ट को खोजना चाहा और उसका तलाश किया, लेकिन उसको जो उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत ही महंगा ब्लैक मार्केट में मिल रहा था, ब्लैक बाज़ार में ऐसे खुल्लम खुला नहीं मिल रहा था। और ये विक्लिफ बाइबल जो इंग्लिश में था उसको बैन कर दिया गया था। इसलिए करीब 1500 ईस्वी आसपास टिंडेल ने अपना काम फिर से शुरू किया। और जब उस समय का परिस्थिति जो धर्म के प्रति जो थोड़ा मौसम ख़राब था, वह वहाँ से चला जाता है, वो जर्मनी चला जाता है, इंग्लैंड से वह जर्मनी चला जाता है। वहाँ पर उसने 1500 ईस्वी के करीब वो बाइबल को ट्रांसलेट करने शुरू किया और 1525 में उसने नए नियम को पूरे रीति से ट्रांसलेट करके जो है इंग्लैंड जहाँ वो रहता था वहाँ स्मगलिंग करके ले गया, चोरी छिपे वो इंग्लैंड ले गया। और उसने पुराने नियम को भी रफली ट्रांसलेट करके तैयार किया। और 1536 ईस्वी में किसी ने उसके भाइयों में से कोई एक उसका अपने देश का लोग उसको जो है बिट्रे किया, उसको जो है रिपोर्ट कर दिया और उसको जो है एक जेल में उसको डाल दिए 1536 में। और वह 50 दिन के लिए उसको जो है बंदगी में रखा गया और उसके बाद उसको निकाले वहाँ से और एक चौराहे पर उसको जो एक खंभे पे उसको जो है बांध दिए, चेन से जकड़ दिए और उसको आग लगा दिए। इसके बाद
कुछ साल बाद में जॉन हस, जो एक प्रीस्ट था चेकोस्लोवाकिया का, वो भी एक ऐसे ही ट्रांसलेटर था। और उसके जैसे और भी सैकड़ों लोग निकले जो बाइबल को जिन्होंने ट्रांसलेट किया। तो कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट या विशेष है जो कि जिसके कारण से इतने लोग जो है अपना जान को गंवाए? बाइबल जो इतना मुश्किल से उन्होंने ट्रांसलेट किया और ख़तरे में डाल करके उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया। आज हमारे पास जो है बाइबल उपलब्ध है। कितनों के पास बाइबल है? हाथ दिखाइए, हाथ बाइबल दिखाइए। बाइबल अगर आपने लाया होता कि घर में है, यहाँ लाए हैं? अच्छा, हाँ ठीक, मैं देखना मांग रहा था कि बाइबल कितने लोग लाए हैं। उस पुराने समय में लोग बाइबल को पाने के लिए जो है और उसको लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो है अपना जान तक गंवाए। इतना प्यारा था बाइबल, इतना इम्पोर्टेंट था, इतना विशेष था। आज तो बहुत सभी मसीहियों के घर में बाइबल पाया जाता है, लेकिन कितने लोग आज जो है बाइबल का इतना महत्व जानते हैं? एक समय तो ऐसा था कि बाइबल एक बेस्ट सेलर था, सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक था। और इसका किताब जो है बहुत से भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। 2932 भाषाओं में बाइबल का पोर्शन, एक किताब चाहे नया नियम, चाहे मार्क, मत्ती, लूक, इस तरह के किताब जो है सबको मिला करके 2932 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इंटायर बाइबल, पूरे बाइबल नया नियम, माफ़ कीजिएगा, नया नियम जो है 1333 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। और पूरे पुराना नियम और नया नियम दोनों मिला करके 553 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। आप जानते हैं क्यों? इतना ज़्यादा भाषाओं में, इतना ज़्यादा परिमाण में कोई भी पुस्तक आप दुनिया में खोज लीजिएगा, आप नहीं पाइएगा। बाइबल ही ऐसा एकमात्र किताब है जो कितने सारे भाषाओं में मिलता है और हमारे पास है। इतने होते हुए भी, जो भी कि इतना भारी भाषाओं में है, हर एक घर में हो सकता है, तो हमारे पास बाइबल, आज कितने लोग जो हैं बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं? सबसे कम आज के नौजवान लोग और बुजुर्ग लोग भी आज के इस युग में बाइबल को उतना ही कम पढ़ रहे हैं। और उतने ही अधिक जो बाइबल पर अटैक किया जा रहा है, उसका आक्रमण किया जा रहा है। सबसे अधिक आक्रमण जो है कहें तो बाइबल के ही ऊपर में किया जाता है। आज भी बहुत सी जगहों में, बहुत से देशों में, जगहों में जो है बाइबल रखना, बाइबल पढ़ना मना है। आप रख नहीं सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो सताहट, परसिक्यूशन जो है बाइबल के चलते ही बहुत से जगहों में हो रहा है। और एक बाइबल के ऊपर में एक आक्रमण यह है कि वन ऑफ द मोस्ट perennious attack comes through the historical ethical method of Bible study। एक मेथड है कि आप जो है बाइबल को उस मेथड के अनुसार जो है ये अटैक को कहता है कि आप बाइबल को समझ नहीं सकेंगे। और ये जो कहते हैं कि आप पढ़िएगा और पढ़ेंगे तो जो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट
और व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कौन सा भाग बाइबल का, कौन सा भाग इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और कौन सा बाइबल का भाग जो है ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। और कौन सा ट्रस्टवर्दी है, किस पर आप विश्वास कर सकते हैं और किस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसे जिस पर आप नहीं विश्वास कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिए। ये एक अटैक है। और जो प्रीचर है और जो पढ़ने वाला के ऊपर में जो है निर्भर करता है। आप ही उसका डिसीज़न ले सकते हैं, परमेश्वर नहीं, बाइबल नहीं, आपके ऊपर में छोड़ दिया गया। आप ही उसका सही निर्णय कर सकते हैं, मैं कौन सा चीज़ पढ़ूं और कौन सा चीज़ ना पढ़ूं। और दूसरा और एक अटैक बाइबल के ऊपर में है, और इसमें ये है, ये कैथोलिक समाज से उत्पन्न होता है। और उनका कहना क्या है कि सभी लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ जो स्कॉलर हैं और जो थियोलॉजियन हैं वही लोग सिर्फ बाइबल पढ़ें, बाकी लोग कोई नहीं पढ़े। क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे आप समझ नहीं सकेंगे, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, छिछले छिछले जल में रहेंगे, आप पूरी तरह से उसको समझ नहीं सकेंगे। और इस तरह से आप को जो है बाइबल पढ़ना मना है। सिर्फ उन्हीं को बाइबल पढ़ने का अधिकार है जो एक थियोलॉजियन हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। इस तरह से बहुत से आक्रमण है कि आप बाइबल को ना पढ़ें। और इसी वजह से जो है आज बाइबल पढ़ने वाले लोग कम हैं उस ज़माने, पुराने ज़माने के लोगों के हिसाब से। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, आइए हम पढ़ेंगे जेम्स याकूब की पत्री 1:5 और 6। इधर से पढ़िए लेडीज़ लोग, पढ़िए। हाँ, याकूब 1:5 और 6। हाँ, और उसको दी जाएगी। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बढ़ती और उछलती है। बहुत अच्छा पढ़े। कोई सब अभी तक नहीं पाए हैं, अभी तक खोज ही रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि हम बाइबल से परिचित नहीं हैं, सबसे कम पढ़ रहे हैं। बाइबल सिर्फ घर में है और हम जो है बाइबल को सिर्फ चर्च ले जाते हैं और चर्च के बाद हम उसको सेल्फ में रख देते हैं, बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं। क्या ही दुख की बात है। परमेश्वर क्या बोलता है, ये आक्रमण जो है शैतान ने किया है कि बाइबल मत पढ़ो, आप उसको क्या करो, नहीं समझोगे, सिर्फ पादरी लोग पढ़ेंगे, प्रचारक लोग पढ़ेंगे और आपको बता देंगे। और वो लोग भी क्या बताएंगे, जो उन लोग को विशेष लगता है वही चीज़ बताएंगे, और जो विशेष नहीं सोचते हैं ना उसको छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है क्या, कि परमेश्वर से मांगो, वो बिना उल्हाना किए आपको जो है समझने में मदद करेगा। क्यों जो है बाइबल इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बाइबल पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। हम देखेंगे 2-3 कारण देखेंगे कि बाइबल क्यों हमें पढ़ना चाहिए। द बाइबल रिवील्स गॉड, बाइबल जो है हमें परमेश्वर के विषय में जानकारी देता है। बाइबल में ही हम पाते हैं, यूहन्ना 1:1 में क्या बोलता है, इधर से पढ़िए, किसी को मिला यूहन्ना 1:1। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था, परमेश्वर ही था। तो ये वचन ही है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें किसके बारे में बताता है,
परमेश्वर के बारे बताता है। और परमेश्वर के बारे क्या बताता है? ये यही बताता है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, सृष्टि किया है, हमें बनाया है अपने स्वरूप में। और जब आदम हवा पाप किए तो क्या हो गए, गिर गए। और फिर से परमेश्वर क्या किया है, उनको फिर से अपने साथ में रिकॉन्साइल करने के लिए जो है कोशिश किया है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए फिर से परमेश्वर ही का उपाय उसने किया है। परमेश्वर के बारे ये बताता है कि परमेश्वर जो है क्रिएशन यानी कि सृष्टि करता है, उसका मैजिस्टी, उसका महिमा और उसका मर्सी, उसका दया और अनुग्रह, उसका जस्टिस, उसका न्याय मनुष्यों के लिए, कि हम सबको क्या करेगा, फिर से अपने पुराने दशा में जिस तरह से आदम और हवा को परफेक्ट बनाया था वैसा वो कर सकता है। परमेश्वर ऐसा है, कुछ भी चीज़ अपने से नहीं करता है। फिर पढ़िए आमोस 3:7। आमोस 3:7 इधर वाले सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास को सत्य और अपना मन बिना पकड़ किए कुछ भी ना करेगा। क्या लगता है कि एक ही अब व्यक्ति जो है बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ किधर में। जब हम लोग जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तभी से हम लोगों का एक काम था कि बाइबल की किताब को कंठस्थ करना, उत्पत्ति से लेकर निर्गम प्रकाशित वाक्य तक। कभी कभी हम लोग जो है बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो पूरा इसी से करते हैं, कहाँ पर मिलेगा। कोई सब करते हैं क्या, ये सूची में जाते हैं ऐसा, तब जाके वो लोग को मिलता है। तो हमें बाइबल पढ़ने का लिए जो है पूरा कंठस्थ जानना चाहिए। बोलते साथ मैं कुछ दिन पहले मैं स्कूल में लेक्चर में भाषण दे रहा था। बच्चे लोग कोई बच्चे लोग जो है इतना तेज़ हैं, फटाफट तुरंत निकालता है। कोई बहुत से हैं जो बहुत ज़्यादातर हैं जो बाइबल के बारे जानते ही नहीं। बाइबल के किताब नया नियम में है कि पुराना नियम है, नया नियम पुराना नियम है ना नया नियम है, उसको भी पता नहीं है। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर के वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें परमेश्वर के बारे में बताता है कि हम को परमेश्वर ने बनाया है। और फिर से जब मनुष्य गिर गया पाप में तो उनको बचाने के लिए फिर से उसने उपाय किया, यीशु मसीह को भेजा। हमारा सबसे फंडामेंटल बिलीफ मसीह एडवेंटिस्ट लोगों का क्या है, बोलता है कि द होली स्क्रिप्चर ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट आर रिटन वर्ड ऑफ गॉड गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। और कहाँ मिलता है, किसी को पता है? परमेश्वर का वचन जो है क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, बाइबल क्या है, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र लोग, परमेश्वर के भक्तजन को पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जा करके वो लोग लिखे। उन्होंने अपने मन से अपनी कहानी सब नहीं लिखा। पहला पतरस 1:21 पढ़िए। मिसेस डुंगडुंग को छोड़ के दूसरे लोग पढ़ेंगे। इधर वाले एक भी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए इधर वाले। पहला पतरस 1:21। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी। नहीं सॉरी, दूसरा पतरस, मैं गलत बोला। दूसरा पतरस का 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जब पवित्र
हाँ, कोई भी पवित्र शास्त्र बोलता है यहाँ कि अपने मन से कोई नहीं लिखा, लेकिन कैसे लिखा गया? परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा से उभारा और उभारे जा करके उनको जो है दिया। परमेश्वर किसी को डिक्टेट नहीं किया कि वर्ड बाय वर्ड, लेकिन उनको जो है उनका थॉट, उनका संदेश जो है उनको दिया। वे लोग अपने अपनी भाषा में लिखे। दूसरा तिमोथी 3:16 में क्यों जो है हमारे लिए दिया गया, ये बाइबल क्यों हम पढ़ें? दूसरा तिमोथी 3:16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, तो परमेश्वर का वचन जो है क्या है, क्या करने के लिए लाभदायक है? उपदेश के लिए, शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए हमारे लिए लाभदायक है कि पवित्र जन, परमेश्वर का जन कैसा बने? सिद्ध। हाँ, सिद्ध बनने के लिए हमें जो है क्या करना है? परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना चाहिए। दूसरा रीज़न है गॉड्स वर्ड इज ट्रुथ। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था अपने चेलों के लिए, उसको हम कहाँ पाते हैं? यूहन्ना 14:6 में पढ़िए तो, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ही क्या हूँ? सत्य, जीवन और सत्य, और मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। यीशु मसीह बोलता, मैं ही क्या हूँ? मार्ग भी हूँ, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। पढ़िए यूहन्ना 14:17 पढ़िए तो। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। तो परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, वो तुम्हारे पास में आएगा बोलता है। जब यीशु मसीह को जो अटैक किया गया, उसको सदूसी और फरीसी लोग उसको, जब यीशु मसीह कहता था मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड बोल के करता था, तो यीशु मसीह बाइबल में ही से उनको उत्तर दिया। उनको कहा था कि फादर हिमसेल्फ हु सेंट मी हैज़ टेस्टिफाइड ऑफ मी, जीसस टोल्ड देम, बट यू डू नॉट हैव हिज वर्ड अबाइड इन यू। बोलते तुम परमेश्वर ने खुद गवाही दी है कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर का पुत्र हूँ। और यूहन्ना 5:37 से लेकर 45 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है कि तुम लोग सिर्फ, मैं तुम लोग को तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि मैं तुम लोगों को कंडेम करूं। तुम लोग को तो मूसा कंडेम करता है, मूसा तुम लोग को दोषी बनाता है, क्योंकि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते हो। और मूसा ने भी, अगर तुम्हें मूसा ने भी मेरे विषय में लिखा है बोलता है। तो इस तरह से बाइबल के विषय में हम लोग पाते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन जो है सत्य है। परमेश्वर का वचन ये बताते हैं कि दे रिवील गॉड्स डिवाइन पर्पस। परमेश्वर का जो है पर्पस, उद्देश्य क्या है, ये बताता है। एंड प्लान्स divine purposes and plans, and explains how sin entered into the world. They reveal God's response to sin, His relationship with human, and gives
insight into the character of the nature of God। तो बाइबल सत्य है और ये क्या बताता है कि परमेश्वर ने किस तरह से दुनिया में पाप जो है प्रवेश किया और परमेश्वर इसको बचाने के लिए क्या उपाय किया, ये सब हमें बाइबल में ही मिलता है। तो बाइबल का तीसरा है कि हम क्यों बाइबल पढ़ें। द स्क्रिप्चर्स आर इंस्ट्रक्टिव, ये जो है हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से चलना चाहिए और किस तरह से हमें रहना चाहिए, इसका हमें सजेशन देते हैं। तो जिस तरह से स्क्रिप्चर जो हमारा सेफ गार्ड भी करता है, बाइबल हमारा जो है रक्षा भी करता है। एक बार जब हम पहले स्कूल में रहते थे, इसी स्कूल में बाइबल से हमें क्या लड़ाई हमें मदद करता है बोल के, तो जॉर्ज हेम्ब्रम क्या था, हेम्ब्रम और जनरल लोग सब छोटे थे, तो बाइबल से ही मारना चाहिए बोलता है। तो बाइबल से इसे मारेंगे बोलता है, तो इसे बाइबल से मारने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जैसे बाइबल से जब शैतान ने उसको परीक्षा किया तो उसने क्या कहा, ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। हमें बाइबल से ही प्रोटेक्ट करना है। बाइबल को अगर हम लोग जानेंगे, हम लोग अगर खोलने ही नहीं जानेंगे किधर में क्या है, हाँ, तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग हमें सवाल करते हैं, बहुत से सवाल दूसरे मिशन वाले और दूसरे धर्म वाले, तो आप कैसे बताएंगे बाइबल को अगर आप नहीं जानेंगे। आपको बचाव करने के लिए एक समय ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ था बहुत दिन पहले, जब हम लोग छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ। तो हिंदू लोग जो है मुस्लिम लोगों को मारते थे और मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को मारते थे। तो जहाँ पर मसीही लोग, उनको भी इस राइट में जो है झेलना पड़ा। तब उनको पूछा जाता था 10 आज्ञा बोलो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो 10 आज्ञा बोलो। तो अगर हम 10 आज्ञा नहीं जानते हैं क्या लिखा हुआ है, हाँ, लॉर्ड्स प्रेयर बोलो, अगर हम परमेश्वर की प्रभु की प्रार्थना नहीं जानते हैं तो हम फंस गए। एक अल्फ्रेड एक्का, उसको जो है बैंक का उसको क्या करना था, इंटरव्यू दे रहा था, तो उसको जो है कुछ सवाल पूछा, तो बोलता है कि नहीं सर मैं तो क्रिश्चियन हूँ। उसको बोला तुम लॉर्ड्स प्रेयर बोलो, हाँ लॉर्ड्स प्रेयर बोला, तब उसको जो है उसका इंटरव्यू पास किया, क्योंकि हिंदू वाला क्वेश्चन उसके पास नहीं है। अगर तुम मसीही हो, क्रिश्चियन हो, प्रूफ करो कि तुम क्या प्रभु की प्रार्थना जानते हो। और इस तरह से जो है हमारा सेफ गार्ड करता है। तो पुराने समय में लोग, हमें याद करना चाहिए कि किस तरह से जॉन विक्लिफ, जॉन हस और विलियम टिंडेल, इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करने के खातिर अपना जान दिया। आज हमारे लिए बाइबल कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हमें बाइबल को जो है अपने मन में रखना चाहिए। डेविड जी इस तरह से कहता है, भजन संहिता 119 का 11 में पढ़िए, भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को क्या किया बोलता है, पढ़ के देखिए। भजन संहिता 119 का मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ठीक है, यही है कि हम सबको परमेश्वर का वचन को क्या करना है, अपने मन में रखना है।
पढ़ना है और उसको जानना है, ये हमारे लिए उद्धार का और हमारा मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर हम सबको मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अध्ययन करें और उसको हम जानें। हमारे भविष्य में हमारे लिए फिर भी हो सकता है सताहट होगा। हम अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम अपना खतरे में पड़ जाएंगे। ईश्वर हम सबको आशीष दे। मैं पास्टर होरो को धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए। बाइबल हम सबों के लिए बहुत ही महत्व है और बाइबल का ज्ञान और बाइबल में जो लिखी हुई है वचन, उसको पढ़ना है, समझना है और वह हम सबों के लिए जीवन की रोटी है। जब कभी भी हम लोग को जीना है, केवल शारीरिकताओं से नहीं लेकिन आत्मिकताओं से हम लोग को जीना है और हम प्रभु का वचन हम हमेशा पढ़ें ताकि हम परीक्षा में ना पढ़े। इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 69 नंबर का 69, इस ऊपर भरोसा रखना। और खोलना तो खड़े हो जाएंगे। इस ऊपर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हैं हमें। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से सुधोना आपको जीवन बढ़ता है। पापी उसमें डूबके मारे निर्मल मोह निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। स्वर्गीय आसमान पिता, धन्यवाद देते हैं तूने हमें से प्रत्येक को अगुवाई मदद की और जो कुछ भी वचन हमने सुना है
तेरी आत्मा के जरिए से हमें उबार कि हम तेरे इन वचनों को अपने मन हृदय में रखने सके और तेरे वचनों को अधिक से अधिक हम अध्ययन करें, क्योंकि दिन बुरे हैं और तेरा आगमन नज़दीक है। हम उस दिन के लिए तैयार हो सकें, शैतान के हर एक प्रकार की बुराई से और बंधों से हमें तो दूर रख और हमें आने वाले दिन में तैयार करके हम तेरे आगमन में हम भागी हो सकें। हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम चाहते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आसरा तो है। मोर डहर कर दिया तो है, मोर पाँव कर उजियाला तो है। यीशु मोर प्रभु, मोर जीवन कर सहारा